मार्स और राहु का कंजक्शन हर 2 साल के बाद होता है। उसकी कोई ज़्यादा इतना हर 2 साल के बाद होता है कि ज़्यादा अहमियत नहीं होती थी, क्योंकि हर 2 साल के बाद ही इवेंट होता है। इस दफ़ा ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है टेररिस्ट अटैक? अब अक्सर आपको देखने को मिलते हैं मार्स और राहु का ये कंजक्शन 18 साल के बाद बुर्ज हमल में हो रहा है। बुर्ज हमल जो है एक आतशी बुर्ज है और मार्स भी एक आतशी बुर्ज है और राहु एक एयर एलिमेंट है। तो यहां पर साथ यूरेनस भी बैठा हुआ है। तभी इस इवेंट की, और खास तौर पर जब बड़े प्लैनेट्स चेंज हुए हैं, जुपिटर भी, मार्स भी, इस राहु का भी ये कंजक्शन, और राहु कालपुरुष कुंडली में जिस्म को कहा जाता है। अब पानी के ऊपर, क्योंकि मार्स का ताल्लुक जिस्म पर है, पानी का ताल्लुक जो है वो पाइसिस, कैंसर और स्कॉर्पियो से है, जिसका ताल्लुक इमोशन से होता है, और नफ्स जुपिटर उधर ही बैठा हुआ है। जिसने अपने नफ्स से किया कंट्रोल वही जीत पाएगा, और जिसने एग्रेशन दिखाया, इस एग्रेशन में मूवमेंट्स, नई चीज़ें तो बहुत सक्सेसफुल हो सकती हैं। कोई नया काम बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, कोई नई चीज़ वो बहुत सक्सेसफुल, लेकिन जिसके अंदर ठहराव है वो ही करे। जो अब जैसे खान साहब मूवमेंट्स, लॉन्ग मार्च की डेट या फिर दोबारा जोश में आने का ये बेहतरीन टाइम है, लेकिन खान साहब को थोड़ा लॉन्ग टर्म पर जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। अल्लाह ताला आप सबको खैर खैरियत से रखे। थोड़ा देर में वीडियो कर रहे हैं, उसकी वजह कि शिफ्टिंग हमने ऑफिस पे जो है वो शिफ्ट किया है। अभी एक हिस्सा हमारा उधर ही है, एक ऑफिस उधर ही है, और दूसरा हमने एक और जगह पे ऑफिस शिफ्ट किया है। उस शिफ्टिंग के चक्कर में इसलिए 2-3 दिन वीडियो नहीं आ सके, लेकिन आज हम बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। उसके ऊपर मैं 12 जोड़ी के ऊपर बता चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कि 12 जोड़ी पे क्या असरात होंगे तो लिंक उसका मिल जाएगा आपको। आज हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी पे बात करेंगे। मार्स और राहु का जो कल 27 जून थी, यानी 27 जून को मार्स अपने ही घर यानी कि बुर्ज हमल में, जो कि उसका एक मौल त्रिकोण राशि है। मार्स एक एग्रेशन है, एनर्जी है। मार्स का ताल्लुक प्रॉपर्टी से है, मार्स का ताल्लुक कंस्ट्रक्शन से है, मार्स का ताल्लुक भाइयों से है, मार्स का ताल्लुक आर्मी से है, मार्स का ताल्लुक बुचर से है, डॉक्टर से है, पुलिस से है। वही मार्स जो बहुत एग्रेशन और जल्द काम करने का आदी है, और जो जिस ज़ोडिक साइन में आया है बुर्ज हमल, वो भी उसकी नेचर भी कुछ ऐसी है। यानी कि बुर्ज हमल भी को बिगिनिंग का कारक कहा जाता है, और वहीं पे मार्स आ गया जो बहुत जल्दी काम करता है, और जिस नक्षत्र में है अश्विनी, उसकी नेचर भी यही है कि बस जल्दी से जल्दी काम को ख़त्म किया जाए। और यही नेचर, क्योंकि बुर्ज हमल जो है वो आतशी है, और मार्स भी आतिश है, और केतु जो है, तो यहाँ एक एग्रेसिव नेचर, लेकिन साथ में राहु बैठा हुआ है उसके रोड़ों में रुकावट डालने के लिए। राहु और मार्स दोनों एक बहुत बड़े दुश्मन, एक आतशी बुर्ज, एक एयर साइन में, और वाटर जो है इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ मार्स और राहु का कंजक्शंस पूरी दुनिया में, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ गर्मी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी नज़र आएगी, जहाँ बरसात या सैलाब या फ्लड होगा तो बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे नज़र आएगा। वो चीज़ें आपके सामने हैं, और आग के वाक़यात आपको बढ़ते हुए नज़र आएंगे। और राहु और मार्स का ये जो कंजक्शंस है, ये टेररिस्ट अटैक को भी बढ़ाएगा। ये चीज़ों में ज़्यादा तेज़ी लेकर आएगा, एग्रेशन लेकर आएगा। जैसे रूस और यूक्रेन में जंग बढ़ी हुई है, वहाँ और शिद्दत आएगी। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, जहाँ जहाँ पानी के सोर्सेज हैं
चाहे वो ब्लैक सी है, चाहे वो चाइना सी है, ईस्टर्न सी है, वेस्टर्न सी है, साउथ सी है, या जहाँ भी वाटर्स के जो हैं वहाँ आपको जंग के असरात जो है वो होते हुए नज़र आएंगे। अब मार्स एक बहुत पावरफुल एनर्जी है और यहाँ उसकी बस नेचर है, और केतु की भी नेचर है कि जल्द से जल्द काम को ख़त्म किया जाए और काम को और आगे लेके जाए। और यहाँ पर जो भी मूवमेंट शुरू होगी, क्योंकि ये मूवमेंट्स का भी कारक, और जिस नक्षत्र में जब जाएगा ये 17 जुलाई को वो भरनी है, और वहाँ उसकी भी नेचर कुछ एग्रेशन ही है, चीज़ों को तेज़ी के साथ करना। लेकिन भरनी नक्षत्र की खूबी है जहाँ वो क्रिएटिव चीज़ों को, यानी कि नई चीज़ों की पैदावार करती है और वही चीज़ों का एंड भी करती है। तो यहाँ आप अक्सर देखेंगे मुल्कों में फिर वही टेंशन, डिप्रेशन और वही फसादात, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो हैं लोग इकट्ठे होते हुए नज़र आएंगे। पाकिस्तान में तो खैर पहले से सूरत हाल बन गई। पहले हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, खान साहब की बात कर लेते हैं। अब जब मार्स एरियस में आ चुका है, और मार्स जब एरियस में होगा, राहु उसका रास्ता रोकने की कोशिश करेगा, उस पर रुकावट डालने की कोशिश करेगा। राहु खुद क्लूजन है, राहु ऐसे नए नए काम करवा देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ पर जब ये 27 को आया और 16 जुलाई तक ये केतु के नक्षत्र में है, और केतु के नक्षत्र भी है कि चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ अब आपको देखने को मिलेंगी, और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो पहले कभी आपने देखा भी नहीं था। यहाँ गर्मी, जहाँ गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, फ्लड्स के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अर्थक्वेक का भी कहा था, अर्थक्वेक भी आएंगे, और आतशी यानी कि आग जैसे वाक़यात बहुत ज़्यादा देखने को अब आपको मिलेंगे, और लोगों में आपस में भी एक अग्रेशन और एक गुस्सा जो है वो बड़ा लेवल के ऊपर नज़र आएगा। यहाँ पर 16 जुलाई को जब सन भी कैंसर में आ जाएगा, और 13 जुलाई को सैटर्न भी कैप्रिकॉर्न में होगा, तो सन और सैटर्न की, यानी अवाम, जो अवाम है उसको सैटर्न से भी लिया जाता है, सन और अवाम की आपस में बहुत से, पाकिस्तान में भी अवाम सड़कों पर आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ हालात पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और यहाँ इमरान की एक कॉल जो है वो बहुत आग में तीली का काम करेगी, और उनकी अब ये कॉल आएगी क्योंकि भरनी नक्षत्र में भी है, तो ये किसी न किसी नतीजे के ऊपर पहुँचेगा, और ये हुकूमत वक्त के लिए एक मुश्किल तरीन टाइम होगा। वो सन कैंसर में होगा और मार्स की भी उसके ऊपर नज़र होगी, सैटर्न भी एक दूसरे को अपोज करेंगे। एक अच्छी चीज़ ज़रूर होगी कि मुश्तरी का भी देखना सन को एक हुकूमत के लिए थोड़ी सी खुशखबरी का पॉइंट ज़रूर हो सकता है, क्योंकि जुपिटर को मुशीर लिया जाता है। अगर अपने मशीरों को जो अच्छा और राइट सही मशवरा देते हैं उनके ऊपर अमल करते हैं तो फिर कोई बचत नज़र आ रही हो, वरना अवाम सड़कों पर मुझे नज़र आती है। और अवाम की इमरान खान की जो कॉल है वो आप देखेंगे कि 1 जुलाई को तो वैसे उन्होंने जलसे की बात किया, किसी वक्त भी वो जैसे ही ये हाउस चेंज करेगा, मरकरी भी इधर आ जाएगा जमनाई में, तो किसी वक्त भी कॉल अनाउंस हो सकती है, यानी कि 16-17 से पहले। और उसके बाद अवाम बड़ी, अक्सर ममालिक में, पाकिस्तान में तो सूरत हाल काफ़ी बिगड़ी, और यहाँ पे आप देखेंगे कि रियल अवाम सड़कों पर नज़र आएगी, और महंगाई का वो बोझ पड़ेगा जिसका आप सोच भी नहीं सकते। और यहाँ टेररिस्ट अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, और यहाँ ऐसे ऐसे राज अब ओपन होंगे इस मार्स कंजक्शन। मार्स का जो कंजक्शन है ये हर 2 साल के बाद राहु के साथ होता है, कुछ ज़्यादा इतना बड़ा इवेंट है। लेकिन यहाँ पे जो एरिस में आया है ये 18 साल के बाद आया है, और एक और यहाँ पर यूरेनस भी बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर जब चेंज आएगी तो एक बड़े लेवल के ऊपर आपको चेंज देखने को मिलेगा। और पाकिस्तान में पहले से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, चाइना के साथ भी जो है यहाँ काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन पाकिस्तान की बढ़ सकती है, या वीनस अपने घर में होने के बावजूद फाइनेंशियली क्राइसिस आपको पाकिस्तान में बढ़ता हुआ नज़र आएगा।
राहु का ताल्लुक बिजली से भी है, तो बिजली के क्राइसिस जो है, बिजली पे जो कंट्रोल है और लोड शेडिंग पे जो जोर है, वो बड़ा मुश्किल कंट्रोल होता हुआ दिखेगा। जुलाई के महीने में आपको अगर जहाँ जहाँ गर्मी पड़ रही है वहाँ गर्मियों का जोर इतना बढ़ता हुआ नज़र आएगा कि लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, ऊपर से लाइट भी नहीं मिलेगी। आवाम मुझे सड़कों पे आती हुई नज़र आ रही है। 16 जुलाई के बाद जैसे ही इधर आएगा तो बेशतर ममालिक और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर हालात काफ़ी सीरियस होते हुए नज़र आएंगे। चाइना भी ताइवान के ऊपर अटैक, जैसे मैं पहले भी बहुत सी वीडियो में कह चुका हूँ, चाइना भी ताइवान पर अटैक कर सकता है और ये एक और टेंशन डिप्रेशन। और यूरोप में ये पहले से जो है, जो यूरोपियन कंट्रीज स्वीडन वगैरह साइड पे, वहाँ पे नेटो और रशिया के साथ और जो है फड्डे जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे। अमेरिका के, जैसे मैं बहुत पहले से करूँ, अपनी अंदरूनी हालात आपको ख़राब होते हुए नज़र आएंगे। ये राहु मार्स का कंजक्शन 18 साल के बाद बुर्ज हमल में हो रहा है। यहाँ बहुत तेज़ी के साथ अब आपको चीज़ें मूव करती हुई, सैटर्न का ताल्लुक आम पब्लिक से भी होता है, यानी कि लेबर तबके से भी होता है। अच्छा, हम समझते हैं कि लेबर जो मजदूर कर रहा होता है, लेबर तबका यानी कि हार्ड वर्क जो भी काम करता है, चाहे वो कुर्सी पे बैठ के करे, चाहे वो किसी भी एसी वाले कमरे में करे या धूप में करे या पानी में करे, तो जो हार्ड वर्क करता है बेसिकली सैटर्न उसका कारक है। तो यहाँ आवाम बहुत ज़्यादा, बहुत से कंट्री के अंदर आपको टेंशन डिप्रेशन नज़र आएगी। और इंडिया और पाकिस्तान के में बॉर्डर से भी कुछ हालात जो है टेंशन डिप्रेशन में आएंगे। और ख़ास तौर पर सऊदी अरब में, यानी अरब के इलाके में, सॉरी सऊदी अरब का, यहाँ पे भी आपको कोई आग जैसे और कोई पैनिक होते हुए हालात जो हैं वो दिखेंगे। ईरान के लिए भी थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन का माहौल। पाकिस्तान के लिए एक कॉल दी थी इमरान खान ने, जिसको मैंने कहा था कि बड़े गलत टाइम पर कॉल दी है। अब कॉल अगर दी, क्योंकि यहाँ जो भरनी नक्षत्र की नेचर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भरनी नक्षत्र वहाँ पर राहु का भी होना और वहाँ मार्स का भी होना 16 जुलाई को, यहाँ जो भी एक्टिविटी शुरू होगी वो इतनी पीक के ऊपर होगी, उसको रोकना या उसको संभालना बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। फिर सैटर्न, सन सैटर्न से टकराएगा अवाम के ऊपर, हुकूमत को जो है अवाम के ऊपर फिर कोई बम ज़रूर गिराएगी महंगाई का। और उसी वजह से अवाम बेशतर कंट्रीज में, पाकिस्तान में तो सिनेरियो पहले भी है और हमारे यहाँ पे जो हुकूमत है उसके लिए आने वाला वक्त बड़ा ही मुश्किल टाइम है। जैसे मैंने आपको कहा था कि लास्ट टाइम जो है सन जो था वो स्कॉर्पियो में था जब खान साहब की हुकूमत को उतारा गया, वो भी एक वाटर एलिमेंट है। और आज भी 16 जुलाई के बाद सन जो है कैंसर में आ रहा है। अब देखिए, एरिस जो है बिगिनिंग का कारक, फलक का पहला घर भी कहा जाता है, और मार्स को जिस्म कहा जाता है, और राहु वहाँ बैठा। राहु एयर्स का कारक है, यानी क्लूजन्स का कारक है, यानी हवा में चीज़, आग, जो बात थोड़ी सी भी होगी वो बड़ी तेज़ी के साथ फैलेगी। और भरनी नक्षत्र जो है वो चीज़ों को, नई चीज़ों को जन्म भी देता है और पुरानी चीज़ों का एंड भी करता है। तो यहाँ पर जब ये राहु और मार्स का कंजक्शन और यूरेनस के साथ भी एक बड़े लेवल का मार्स, यहाँ पर एक अजीब और गरीब टेंशन और डिप्रेशन, बड़े लेवल के ऊपर हालात दुनिया के जो है ख़राब होते नजर आ। पाकिस्तान में जो ये रजीम चेंज हुआ है, यहाँ इसके डिज़ास्टर अब बहुत शिद्दत के साथ नज़र आना शुरू हो गया, क्योंकि मार्च का ताल्लुक जो है वो फ़ौज और पुलिस से भी होता है। तो यहाँ के और बहुत से पॉलिटिशियंस के लिए भी काफ़ी मुश्किल तीन टाइम होगा, क्योंकि मार्च 10 अगस्त तक इधर रहेगा, 27 को आया और 16 जुलाई तक केतु के नक्षत्र पर रहेगा। फिर ये भरनी के नक्षत्र पे होगा जहाँ राहु भी बैठा हुआ है, ये 4 अगस्त तक रहेगा। ये टाइम आप बहुत गौर से देखिएगा। इस टाइम पर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। बड़े लेवल के ऊपर टेररिस्ट अटैक, बड़े लेवल पानी के ऊपर कोई हादसा, कोई
फायर का एलिमेंट, किसी बड़े पॉलिटिशियंस की डेथ या किसी पॉलिटिशियन का बहुत मिस हैप होना, हुकूमतों का टूटना और टेंशन, डिप्रेशन, आवाम और हुकूमत का आमना सामना हो जाना, यहाँ इस लेवल के ऊपर आप देखेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी बड़े इवेंट्स होते हैं चीज़ें आपको मूव होती भी नज़र आती हैं। अब ये वो टाइम आ गया जो हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट हुकूमत है, असल मैं बात करूँगा जो असल यहाँ पावर रखने वाले हैं, उनके अंदर भी एक बड़े लेवल का आप क्लैश जो है वो खुलकर सामने आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर बहुत केयरफुल होके यहाँ पर चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी के साथ जो जो आप सोचेंगे प्लान, जो प्लान किए थे आपने ना, जो पिछले आपने अप्रैल और मार्च से जो प्लान चले आ रहे थे, अब उनका रिवर्स गियर जो है वो आपको लगता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि सैटर्न भी अपने घर दूसरे घर में जो उसका है वहाँ वापस हो रहा है, जो कि अमल का घर है। जो अमल करते हो, जो काम पेंडिंग और जो काम आप जानबूझकर छोड़ आए थे उसको पूरा करने के लिए अब ये सैटर्न और यहाँ मार्स के दौरान एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर आपको टेंशन और डिप्रेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मार्स टॉरस में जाएगा 10 अगस्त के बाद, तो सैटर्न कैप्रिकॉर्न में होगा, तो मार्स सैटर्न की ट्राइंग तब भी बनेगी और इधर जुपिटर का भी रेट्रोग्रेड होना। तो यहाँ चीज़ें बड़े लेवल के ऊपर आपको टेंशन और बहुत से इलाकों में आपको ये टेंशन और डिप्रेशन बड़े लेवल के ऊपर आपको दिखती हुई नज़र आएगी। पाकिस्तान में जुलाई का महीना इंतहाई, जुलाई और अगस्त में जो है इंतहाई टेंशन और डिप्रेशन और ख़ास तौर पर हुकूमत के लिए और हमारे ताकतवर हलकों के लिए एक मुश्किल तरीन टाइम, आवाम के लिए भी एक मुश्किल तरीन टाइम आ रहा है। यहाँ जो मूवमेंट्स उठेंगी उनके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक पॉजिटिव बेहतर रिजल्ट यहाँ पे मूवमेंट अगर खान साहब ने उठाई और जो कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर उसको सक्सेस भी मिलती हुई दिखेगी। और यहाँ हुकूमत के लिए सिर्फ एक ही अच्छी बात है कि जुपिटर अपनी 9वीं नज़र से देख रहा है और जुपिटर का ताल्लुक मंडेन एस्ट्रोलॉजी में मुशीर से होता है। ये मुशीर ही आपको डुबो सकते हैं और ये मुशीर ही आपको मार सकते हैं। इस टॉपिक को आगे भी लेके चलेंगे, मार्स और यूरेनस के साथ भी बात करेंगे, फिर सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना है इसके ऊपर भी डिटेल के साथ बात करेंगे। तो जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा 13 जुलाई, रेट्रोग्रेड तो है 13 जुलाई को जब ये वापस कैप्रिकॉर्न में आएगा और मार्स फिर भरनी नक्षत्र में आएगा, इसके ऊपर और डिटेल के साथ फिर दोबारा डिटेल के साथ बात करेंगे। टाइम बहुत मुश्किल आ गया, आपको बहुत केयरफुल होकर, क्योंकि यहाँ फूड सप्लाई का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और बहुत बड़ा हर पाकिस्तान में, एक तो वैसे दुनिया भर में फूड चेन सप्लाई वाटर की वजह से होगी, पाकिस्तान में मुनाफाखोरों के और हमारे यहाँ जो करैक्टर है ताजरों का भी, उसका भी, वो भी एक बहुत सवालिया निशान है। यहाँ बहुत मुश्किल टाइम में यहाँ बहुत से लोग आप सड़कों पे आपको आते हुए नज़र आएंगे। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले डिटेल के साथ और बात करेंगे आपके साथ किसी और चीज़ के ऊपर भी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।